सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 20-25 साल की उम्र में कोई श्रावक ध्यान में लीन होने पर अगर उसका देवलोक गमन हो जाए तो क्या यह आत्महत्या के अंतर्गत आएगा? क्यों बैठा वो सब कुछ त्याग करके? कारण देखना पड़ेगा, क्या कारण था? सामने मौत आ गई थी, सामने शेर आ गया था, संयम की रक्षा करना संभव नहीं था। निप्रतिकारे, हमारे यहाँ एक शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग किया, निप्रतिकारे। मरण का संकल्प करना, अब बचने का कोई उपाय बचा ही नहीं है। अब कोई उपाय नहीं है बचने का, अब बचने का कोई उपाय ही नहीं, तो लो मैं सब कुछ त्याग करके बैठता हूँ। जब तक बचने का उपाय है तो मरने की बात नहीं कही, बचने का उपाय है, बच रहा हूँ। एक बार डॉक्टर साहब से कहा मैंने कि कभी आप वेंटिलेटर पर रखते हो और अब इस पोजीशन में बचने वाला तो नहीं है, तो आप क्यों? बोले हम वेंटिलेटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे लिए तो ये कानून बनाया गया जब तक उसकी श्वास है आपको जिंदा रखना है, जिंदा रखना है। आप कहो तो आप दस्तखत कर दीजिए कि वेंटिलेटर हमने निकलवाया, डॉक्टर नहीं निकालेगा, आपसे दस्तखत करा लेगा, भाई आपके परिवार का व्यक्ति है, आपके कहने से ये वेंटिलेटर निकाला गया। हमें तो जब तक उसकी श्वास है हमें जिंदा रखना है, क्योंकि वो डॉक्टर कानून यही कहेगा, क्या इसको अभी और जिंदा रखने का उपाय नहीं था? ये मरीज क्यों मरा इतने बजे? क्या इसको अभी जिंदा नहीं रखा जा सकता था? जांच पाई जाएगी कि यदि इसको वेंटिलेटर पर रख देते तो कुछ क्षण और जिंदा रह सकता था, तो हमें मर्डर केस लगेगा। बेपासू पैसा कमाते हो 1 लाख रुपया, उन्होंने कानून भी देखे। हमारे पास वेंटिलेटर को या तो हम अस्पताल से रेफर कर दें, अस्पताल से कहना पड़ेगा मेरे बस की बात नहीं है। यदि हम जिंदा रख सकते हैं तो जांच में यही आएगा कि वेंटिलेटर पे यदि रख देते तो 1 दिन और जिंदा, तो तुमने वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाया? तो हमें कहना पड़ेगा परिवार वालों ने मना कर दिया था, हमें लिखित दिखाना पड़ेगा कि परिवार वालों ने कह दिया था हमें अपने मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखना है, तो हम बच जाएंगे। और परिवार या फिर फीस नहीं देगा, आप वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाया? साहब वेंटिलेटर का खर्चा ये नहीं दे रहे थे। कुछ ना कुछ हमें कारण दिखाना पड़ेगा, बाकी हम नहीं मार सकते उसको। ऐसे जैन दर्शन है, निप्रतिकारे। जब कोई उपाय नहीं है तब, उपाय है तो बचो, फिर उसके बाद प्रायश्चित होते, आपातकाल के प्रायश्चित होते। समंतभद्र महाराज ने मुनि पद छोड़ा, बाद में प्रायश्चित लेकर पुनः मुनि बने। जैन दर्शन मरो और मरने का नहीं है, जियो और जीने दो का है। किसी को मारना भी है तो किसी को जिंदा रखने के लिए मारना है। बोले क्यों मारा तुमने इसको? बोले माँ को जिंदा रखने के लिए, घर में बच्चा है ना, अब उसको मारना पड़ेगा। तो तुम ये मत कहना कि बच्चे को मारा है, ये कहना मैंने माँ को बचाया। अब माँ को बचाने के लिए बच्चे को मारना पड़ा। जैसे शुकर ने कहा मैंने शेर को नहीं मारा, मैंने महाराज को बचाया है। अब महाराज को बचाने में शेर को मारना पड़ा, तो हमें मारने का दोष नहीं आएगा। ऐसा जैन दर्शन का विवेक है। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भगवान की प्रतिमा एवं अरिहंत भगवान की प्रतिमा में कौन सी प्रतिमा श्रेष्ठ होती है? सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान की मूर्ति में कोई अंतर नहीं होता, बराबर ऐसी होगी, आप पूरे आकार वाली होगी। बस फर्क इतना होगा, उसमें अष्टप्रातिहारी नहीं होंगे, नख और केस नहीं होते, बस श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता। बाकी पूरी यथावत मूर्ति होती है सिद्ध भगवान की। उसका अभिषेक करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि अरहंत भगवान का भी अभिषेक नहीं होता जीवित में, लेकिन प्रतिमाभिषेक है। पूज्यवर यतिवे सब आचार्य महाराज ने त्रिलोक परिणति में अकृत्रिम चैत्यालयों में अरहंत और सिद्ध भगवान के अभिषेक का उल्लेख किया कि अरहंत और सिद्ध भगवान की अकृत्रिम मूर्तियाँ जो हैं उनका अभिषेक। महापुराण में भरत चक्रवर्ती
विजयाद पर्वत के चैत्यालों में से अरहंत और सिद्ध भगवान का अभिषेक करके उसने गंधोदक प्राप्त किया। ये जो निराकार वाले सिद्ध भगवान हैं ये ठीक नहीं है, ये आगम सम्मत नहीं है, इनका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं। पंडित जी 1232 में एक पंडित हुए हैं, पंडित आसाधर जी, उन्होंने समझाने के लिए कहा था कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, जैसे बीच में मनुष्य की आकृति निकाल दी जाए ऐसे सिद्ध भगवान का स्वरूप होता है। उन्होंने स्वरूप बताया था, लोगों ने मूर्ति विराजमान करना शुरू कर दी। बालिक वो निराकार वाली मूर्ति मंदिर में नहीं बैठना चाहिए, वो है ही नहीं, जो सिद्ध भगवान है वो तो है ही नहीं, तो वो मूर्ति ठीक नहीं है, वो गिनती में नहीं आती, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, उस पर कोई सूर्य मंत्र नहीं होता। मूर्ति दोनों बराबर एक सी बनना चाहिए, उसमें चिन्ह नहीं होगा, नक्केश नहीं होंगे, अष्टप्रातिहारी नहीं होंगे, बस इतना ही अंतर होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। परम शुद्ध आत्मा ही परमात्मा होती है। ऐसे में आत्मा को परम शुद्ध बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जो मोक्ष मार्ग बताया है वही है, क्रम से परिग्रह से कम करते हुए, क्रम से पापों से मुक्ति पाते हुए जो महाव्रत लिए जाते हैं, इसके बिना कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्रमशः अपने पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष की निवृत्ति होना, कषायें कम होना, पर पदार्थों से सुख की चाहना कम करना। आज प्रातःकाल का प्रवचन था ना कि हम पर से न चाहें, हम ये चाहें कि निरालंबन हम कितने जी सकते हैं, पर के सहारे के बिना कितना जी सकते हैं। जो व्यक्ति निरंतर ये भावना भाता है कि भगवान मुझे कभी किसी का सहयोग न लेना पड़े, उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और वह आत्मा एकदम शुद्धता की तरफ जाता है। अशुद्धि तो पर के सहयोग से आती है, और जो पर से हटता जा रहा है, आकाश से पानी गिरता है, शुद्ध ही होता है, लेकिन धूल का स्पर्श पाकर के कीचड़ बन जाता है। तो हमें पानी को शुद्ध नहीं करना है, पानी को धूल से बचाना है। पानी तो शुद्ध है, आकाश से बरसने वाले पानी में कोई टीटीएस नहीं होता, कोई फ्लोराइड नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो एकदम शुद्ध होता है आकाश का पानी, क्योंकि भाप का पानी है। आकाश का गिरा हुआ पानी इतना शुद्ध होता है, भाप का पानी है, वो भाप बन के उड़ा, वो ठंडा होके बरस रहा है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि बाष्प का पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, तो ये तो भाप का पानी है, लेकिन बस नीचे आकर के इसी प्रकार हमारी आत्मा की त्रिकालिक शुद्ध शक्ति बैठी हुई है। जो पर धूली से जो संपर्क हो रहा है, पर पदार्थों से संपर्क हो रहा है, यदि उस पानी को हम आकाश में रोक लें, पानी गंदा नहीं होगा। धूल से बचाओ, और हमारे यहाँ धूल है, पर पदार्थ, पर से सुख चाहना ही धूल है। हमारा बिल कम बिल बनता है, खर्चा होता है, हमारी पूंजी घटती है नियम से। जब जब हम पर से सुख चाहते हैं, हमारी पूंजी घटेगी, बिल बनेगा। हम चाहते हैं कि हम लाइट में पड़ रहे हैं, हमारा बिल बन रहा है। हमारी नेत्र शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारा दर्शनावरणी कर्म बढ़ रहा है, क्योंकि हम बिजली के आश्रित हैं। और इसलिए तीर्थंकर वगैरह जो हैं, बिजली का सहारा नहीं लेते, वे कुछ पढ़ते ही नहीं हैं, वे आँख बंद करके ध्यान करते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, पर का आलम्बन जब भी हम लेंगे, तब कहीं ना कहीं से हमारी शक्ति घटेगी, और वह शक्ति जब घटती है, ज़्यादा आलम्बन ले लेते हैं, हम शून्य हो जाते हैं। और जितना जितना हमारा भाव आवे कि मुझे पर का आलम्बन नहीं लेना पड़े, कम से कम वैचारिक क्रांति तो लाओ। प्रवचनों का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि तुम कितना कर पाओगे, प्रवचनों का मुख्य उद्देश्य है
कम से कम वैचारिक क्रांति तो आए कि ये गलत है कि सही है। सबसे बड़ी चीज जैन दर्शन ने कहा, इनको त्यागी बनाना तुम्हारा काम नहीं है, इनकी दृष्टि बदल दो, त्याग इनके ऊपर छोड़ दो, त्याग संयम सब इनके ऊपर छोड़ दो, इनका मात्र दृष्टिकोण बदल दो, मात्र लक्ष्य इनका बदल जाए, फिर आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। वैचारिक क्रांति आना चाहिए। विचारों में यदि हमारा भाव आ गया मन में कि नहीं, मैं वो जिंदगी चाहता हूँ जहाँ मुझे पर का सहारा नहीं लगा, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ जहाँ रोटी की जरूरत नहीं पड़े। विचार तो करो, कौन तुम्हारी रोटियाँ छीन रहा है? कौन छीन रहा है? रोटियाँ खाओ ना, लेकिन कम से कम खाते समय ये तो विचार करो कि वो जिंदगी कब होगी जब बिना रोटी पानी के भी हम जी सकेंगे, बिना रोटी पानी के हम जी सकेंगे। ऐसा मन में भाव आना। उपवास क्या है? यही तो है कि साधक उपवास करता है ये देखने के लिए कि मैं 24 घंटे बिना अन्न जल के जी सकता हूँ, और जब 24 घंटे जीता हूँ तो आगे भी यही कला आ जाए। तो ऐसी जो अपने अंदर वैचारिक है, यही मोटिवेशन है महानुभाव। मोटिवेशन का अर्थ ही है वैचारिक क्रांति, विचारों में। और वैचारिक क्रांति आ गई तो मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। नमोस्तु गुरुदेव। भारतीय लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं और विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, तो यह कहाँ तक उचित है? भारतीय लोगों का यही तो सबसे बड़ा सोच बहुत छोटा हो जाता है कि वो दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन नकल के साथ अकल नहीं लड़ाते। अब पहले हमारे यहाँ मकान बनते थे, छज्जे होते थे, बरामदा होता था, लेकिन अब विदेशों में फ्लैट बनते, मकान बिल्कुल फ्लैट। ये भी नहीं कि खिड़की पे छज्जा भी होगा, बिल्कुल पूरी 10 मंजिल बिल्डिंग भी बिल्कुल फ्लैट दिखती है। यहाँ लोग फ्लैट बनाने लगे। अब उनको ये अकल नहीं है, वहाँ फ्लैट इसलिए बनाते थे क्योंकि वो ठंडे देश हैं, बर्फीला है, उनका बर्फ गिरेगा तो छज्जे का टूट जाएगा, इसलिए बर्फ गिरे वो सीधा नीचे आ जाए। हमारे यहाँ तो समशीतोष्ण है, खिड़की के ऊपर भी बरामदा होना चाहिए, लेकिन वो ठीक है, एक व्यवस्था नकल कर लेते हैं। इसी प्रकार विदेशी लोगों की हम नकल कर लेते हैं, वहाँ का कल्चर अलग है। आज यहाँ लोग कहते शराब सारी दुनिया पीती है, नहीं पीती दुनिया शराब। भारत के लोग सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, अमेरिका में कोई शराब नहीं पीता, वो शराब नहीं पीते हैं, वो चाय पीते हैं, इतना सब पिएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ कल्चर है। वो नशे के लिए शराब नहीं पीते हैं, वो गर्मी के लिए शराब पीते हैं। जैसे आप लोग उकाली पीते ना, चाय पीते हैं, नशे के लिए पीते हो कि थोड़ी गर्माहट के लिए? तो वो लोग गर्माहट के लिए पीते हैं, वो बहकते नहीं, उन सड़कों में नालियों में नहीं गिरते पड़ते, वो घर में आके गालियाँ नहीं देते हैं, वो से किसी के सिर नहीं फोड़ते हैं। जैसे आप लोग छोटी सी चाय पीते हैं ना, विदेशी देखना शराब पिएगा तो बहुत छोटा थोड़ा सा पिएगा, और यहाँ तो सीधा पौआ बोतल सीधा डटाएगा। हाँ, वो भी कम पड़ जाए तो भागता है। तो अब वहाँ तो उनकी एक कल्चर है, उनकी औषधि है उनका, लेकिन वहाँ की नकल करके लो साहब यहाँ शराब चल गई। तो ये जो वस्त्रों का पहनावा है, जो संस्कृति है, लोग भूल रहे हैं। उसी का परिणाम है, जितनी ज़्यादा वेशभूषा बदलती जाएगी उतनी नारी असुरक्षित होती जाएगी। आज सबसे ज़्यादा इसी वेशभूषा के कारण से कितने करोड़ बलात्कार पर डे हो रहे हैं, पर डे विश्व के अंदर, और लाखों बलात्कार हो रहे हैं देश में। क्यों हो रहे हैं? कोई व्यक्ति बुरे भाव करने नहीं जाता, लेकिन बाजार में कोई ऐसी वेशभूषा में देखता है, ऐसे कपड़ों में देखता है, उसका मन बिगड़ जाता है। और मन जब बिगड़ जाता है तो वो अपने मन को काबू नहीं कर पाता। कोई मुनि महाराज नहीं है, कोई संयमी नहीं है कि वो अपनी आंख झुका ले, ग्रस्त असंयमी है। 50% पुरुषों की नियत स्त्री की वेशभूषा देख करके बिगड़ती है। 50% कह रहा हूं, 50% वेशभूषा। यदि नारी बाजार में पत्नी बनकर निकले, जो पत्नी का भेष हमारे शास्त्रों में कहा है, 50% लोगों की दृष्टि उस पर बुरी नहीं जाएगी।
हमारे नगर नारी माँ बनने के बाद बाजार में माँ के वेशभूषा में निकले 75% लोगों की नजरें झुक जाएंगी, क्योंकि कोई स्त्री नहीं जा रही है, एक माँ जा रही है। एक माँ का वेशभूषा था, एक पत्नी की वेशभूषा थी, पत्नी का एक आवरण दिया था, पत्नी का एक सिर ढांकने का एक पल्ला दिया था। उस पल्ले के अंदर यदि नारी जाती है तो आप देखना 50% लोग अपनी नजर झुका लेंगे। लेकिन वो इस ढंग के वेशभूषा में जाती है कि कुंवारी कन्या तो पीछे छूट जाती है, लोगों की दृष्टि बिगड़ जाती है, क्योंकि ऐसे ही नहीं। माँ की वेशभूषा में बाजार में निकले, जो माँ का वेशभूषा रहा, माँ की जो पोशाक कही, कोई व्यक्ति के मन में विकल्प नहीं आएगा। तो इस वेशभूषा के कारण से आज देश में बहुत ज़्यादा रेप बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनैतिकता हो रही है। इसलिए हमारे महावीर स्वामी ने या हमारे शास्त्रों ने एक वेशभूषा की सभ्यता दी थी, एक नारी को सुरक्षा दी थी। लेकिन आज दुपट्टा तो गायब ही हो गया और विदेशों में दुपट्टा का फैशन चल रहा है। लेकिन वो दुपट्टा आ तो रहा है, लाज के नाम से नहीं आ रहा है, फैशन के नाम से आ रहा है। लेकिन अब कैसे आ रहा है? दुपट्टा बहुत उड़े, लेकिन वो दुपट्टा पूरा उड़ा था ना, अब आधा दुपट्टा आएगा। आप लोग पकड़ना, दुपट्टा तो लाए, लेकिन फैशन के नाम पर लाए आधा दुपट्टा, यूं डालने लगे आधा दुपट्टा। यानी वो लाज के लिए दुपट्टा नहीं आया है, वो नई फैशन के नाम पर दुपट्टा आ रहा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, धोखा खाएंगे, व्यक्ति लौटेगा वहीं पर, लेकिन जब तक लौटेगा तब तक वो बहुत कुछ लुट चुका होगा, तब लौटेगा। अब क्या कहें, हम लोग संबोधन तो करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, जैसा होना है सो क्या करें। नमोस्तु गुरुदेव। मूल अंग का विच्छेद होने पर क्या वह श्रावक विधान अनुष्ठान में इंद्र का पात्र बन सकता है? मूल अंग का विच्छेद होने पर अनुष्ठान में किए हुए पात्र नहीं बन सकते। मूल अंग खंडित है, दोनों हाथ मूल अंगों में आते हैं, दोनों पैर मूल अंग में, 8 अंग होते हैं, जिनमें 8 अंगों में हाथ और पैर आते हैं। तो मूल अंग भंग होने से मूल पात्र तो नहीं बनेगा अनुष्ठान का। हाँ, पूजा कर सकता है, पूजा आदि करने में कोई अनुष्ठान नहीं करेगा। सुधा समाधान।